नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अवधेश एकेडमी। दोस्तों, आज हम सेना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हमारा पहला प्रश्न है थल सेना दिवस, जो कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना के प्रेजेंट चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, वायुसेना दिवस, जो कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना का ध्येय वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना। दोस्तों, परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो वायुसेना का ध्येय वाक्य है यह कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा कि भगवत गीता के अध्याय 11 से। कहाँ से लिया गया है? भगवत गीता के अध्याय 11 से लिया गया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और वर्तमान समय में वायुसेना के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नौसेना दिवस, जो कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अब वर्तमान समय में नौसेना के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जी हैं। कौन है दोस्तों? एडमिरल करमबीर सिंह जी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। भारत के पहले रक्षा प्रमुख कौन हैं? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जी जो हैं, मनोज मुकुंद नरवणे इन्हीं के स्थान पर थल सेना के प्रमुख बने हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सीआरपीएफ का शौर्य दिवस 9 अप्रैल को मनाया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना 1939 के एक्ट से की गई थी। सीआरपीएफ का पुराना नाम क्राउन प्रतिनिधि पुलिस है और सीआरपीएफ का नया नाम कब पड़ा? 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया। सीआरपीएफ का मुख्यालय न्यू दिल्ली। वर्तमान में इसके हेड कुलदीप सिंह जी हैं। सीआरपीएफ के वर्तमान में हेड कौन है? कुलदीप सिंह। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जो आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सेना से संबंधित महत्वपूर्ण ऑपरेशन। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। और यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 26 जुलाई 1999 में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त की थी और इस युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे, उन्हीं शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जिसे हम ऑपरेशन विजय के रूप में जानते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो लगभग कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑपरेशन पोलो 1948। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑपरेशन पोलो 1948। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर। फिर मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में। कांसू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये भी तेलंगाना में स्थित है। फिर इसके बाद आगे चर्चा करते हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व। यह भी कहाँ स्थित है? यह भी दोस्तों तेलंगाना में स्थित है। फिर इतिहास में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कुली कुतुब शाह। किसने करवाया था? कुली कुतुब शाह। और चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार भी आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क। नेहरू जूलॉजिकल पार्क भी कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। फिर आपका एक क्वेश्चन परीक्षा में और पूछा जाता है कि हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आप भी इसका आंसर देंगे। हुसैन सागर झील आपका तेलंगाना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। चलिए दोस्तों, इसके आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सियाचिन पर अधिकार करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन मेघदूत, जो कि 1984 में चलाया गया। और सियाचिन से
दो क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि कौन सी है? तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? इसका आंसर आप सियाचिन लगाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 इससे पूछा जा सकता है कि सियाचिन ग्लेशियर जो आपका है किस नदी घाटी में स्थित है? तो यह किस नदी घाटी में स्थित है? नुब्रा नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी में स्थित है? नुब्रा नदी घाटी में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के सफाये के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन ऑल आउट। कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए चलाया गया अभियान ऑपरेशन लोन बरातू। कौन सा अभियान था? अभियान था इसका ऑपरेशन लोन बरातू। क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करेंगे दोस्तों। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा जो कि 18 मई 1974 को प्रथम परमाणु परीक्षण जो कि कहाँ किया गया था? पोखरण राजस्थान में किया गया था। और दोस्तों इसका सेकंड वर्जन जो कि ऑपरेशन शक्ति के रूप में 11 से 13 मई 1998 में किया गया, जिसे द्वितीय पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इसी ऑपरेशन शक्ति जो कि 11 मई को की गई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई के दिन नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करेंगे। ऑपरेशन समुद्र सेतु फर्स्ट नेवी द्वारा। कोरोना जब भारत में पहली बार आया था तो उस समय विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वो चलाया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। अब दोस्तों इसका ऑपरेशन समुद्र सेतु का ये सेकंड वर्जन जो कि कोरोना के दूसरे लहर में, जो कि जब भारत में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ही ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया। किसके द्वारा? नेवी के द्वारा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑपरेशन ऑक्सीजन जो कि एयरफोर्स द्वारा चलाया गया। यह ऑपरेशन क्यों चलाया गया? यह ऑपरेशन ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट के लिए चलाया गया अभियान था। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन ओलिविया भारतीय तटरक्षक बल द्वारा चलाया गया था। और यह ऑपरेशन क्यों चलाया गया? तो यह दोस्तों यह ऑपरेशन जो ऑलिव रिडले कछुए होते हैं उनके संरक्षण के लिए ऑपरेशन चलाया गया। अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, तो कैसे हुई? 1978 के एक्ट से हुई। कैसे हुई? 1978 के एक्ट से। फिर इसके बाद दोस्तों ऑलिव रिडले कछुए से दो प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऑलिव रिडले कछुए कैसे पानी में रहता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गर्म पानी में। कैसे पानी में? गर्म पानी। और इससे एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑलिव रिडले कछुए जो प्रजनन करते हैं तो इनके घोंसले को क्या कहा जाता है? दोस्तों इनके घोंसले को एरी बादा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरी बादा कहा जाता है। चलिए दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ऑपरेशन खुकरी जो कि सियरा लियोन अफ्रीका महाद्वीप में गृह युद्ध रोकने के लिए यूएनओ द्वारा पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी। और इसी पीस कीपिंग फोर्स में एक भारत के सैनिक हवलदार कृष्ण कुमार जी जो कि शहीद हो गए थे। और इन्हीं के ऊपर भारत में एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम है ऑपरेशन खुकरी, जिसके लेखक राज्यपाल पूनिया और उनकी पुत्री दामिनी पूनिया जी हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग यूएनओ की बात करेंगे। यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। और यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेस हैं। और परीक्षा में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि यूएनओ में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों टीएस त्रिमूर्ति जी। कौन है? टीएस त्रिमूर्ति जी। चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न की चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि है ऑपरेशन बंदर। ऑपरेशन बंदर कब चलाया गया? ऑपरेशन बंदर 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाया गया, जिसे हम लोग बालाकोट एयर स्ट्राइक के रूप में जानते हैं। चलिए दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। ऑपरेशन विजय जो कि 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना द्वारा गोवा दमन दीव को पुर्तगाल से आज़ाद करने के लिए चलाया गया था। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि 3 जून
से 6 जून 1984 के बीच चलाया गया। और यह ऑपरेशन कहाँ चलाया गया? पंजाब में। पंजाब में अमृतसर में स्थित है हरि मंदिर साहिब परिसर, जिसको खालिस्तानी समर्थक भिंडरवाला और उसके समर्थकों ने कब्जा कर लिया था। और इन्हीं लोगों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। ऑपरेशन कैक्टस, जो कि 3 नवंबर 1988 को कहाँ चलाया गया? मालदीव में। मालदीव में भी क्या, यहाँ पे गृह युद्ध हो गया था, तो भारतीय सेना ने जाकर फिर यहाँ शांति करवाया। चलिए दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करेंगे। ऑपरेशन मैत्री 2015 नेपाल, यह भी भारतीय सेना द्वारा चलाया गया अभियान था, जो कि भूकंप से पीड़ित लोगों के बचाव के लिए चलाया गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।